जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। टीएन मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता, 71 सलेमपुर संसदीय क्षेत्र। आज यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया है, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण है 71 सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जनमानस की भावनाओं का उपेक्षा करना और बिल्कुल किसी तरह से 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी एक प्रकार से किसी प्रकार की इस क्षेत्रीय आम समस्या की सुध न लेना। तो इस जनसभा में क्या निकल करके आया और कौन लोग जो है इसमें शामिल है? निकल करके आया कि हम तो यही देख रहे हैं चारों तरफ से, मैंने जो भी ये देखने के मिल रहा है, मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ये आयोजक मंडल लोगों ने हमको बुलाया है, लेकिन मैं चाहे ये आयोजक मंडल के कौरवीर सिंह हैं, ये आपके शक्ति सिंह प्रधान हैं, अम्बेश सिंह हैं, अमरनाथ जी हैं, राकेश सिंह हैं, ये राहुल सिंह हैं, ये सारे लोग हैं, लगभग भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोई वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और लगभग इसमें जितने लोग आए हैं लगभग करीब हमको लगता है कि 1,500-2 हजार की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और सब लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं और सब लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि हमें किसी भी दशा में रविंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं करना है। नाराजगी का क्या कारण दिखा आपको? बताया तो मैंने आपको कि आम जनमानस की भावनाओं की उपेक्षा करना और पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई कार्य न करना और यहाँ तक कि यह जनमानस से हमारा बतला रहा है, सारे लोग बतला रहे हैं, सारे पदाधिकारी बतला रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी काम के लिए माननीय संसद जी के पास गए, उन्होंने कहा कि अरे यार दूसरा कोई काम करिए, ये काम अभी छोड़िए, बाद में आप कोई जैसे प्रधान जी हैं, जैसे ये लड़के हैं, जैसे ये लोग हैं, ये लोग सामाजिक एक प्रकार से कार्य करते रहते हैं। तमाम यहाँ देखिए बड़े से बड़े आयोजन, रामलीला का आयोजन होता है, उसमें तमाम शादियों का आयोजन होता है। कभी बुलाया गया, कभी माननीय संसद जी को 10 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ समय नहीं मिला, किसी प्रकार का उन्होंने इस क्षेत्र के लिए सहयोग नहीं किया। कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहते हुए भी उनसे जो है नाराज है। 100% केवल पदाधिकारी तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के। इस काम को लेकर आप लोग गए थे रविंद्र कुशवाहा जी के पास? बहुत सारे काम को लेकर के गए हैं, बहुत नहीं, जैसे पानी टंकी को लेकर के बड़े आयोजन के लिए गए थे, ये पावर स्टेशन के लिए क्षेत्र में यहाँ गए थे, वो बिजली की समस्या को उनको किसी काम के लिए फोन कीजिए, बेलतरा रोड में ओवर ब्रिज ये क्रॉसिंग को बनाने के लिए गए थे। आप लोग खेड़ापुर में उन्होंने एक बार वादा किया था कि दादर रुकेगी, लेकिन उनके वादा करने के बाद भी दादर नहीं रुकी, अब तक नहीं रुकी। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि रविंद्र कुशवाहा जी जो सांसद हैं 2 बार से, उनके कार्यों से आप लोग नाखुश हैं? उनके कार्यों से हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं। भाजपा से, भारतीय जनता भाजपा से हम पार्टी लोग नाखुश नहीं है, क्योंकि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर भाजपा उन्हें ही थोपती रहेगी तो हम लोगों को मजबूरन उनका विरोध करना पड़ेगा। भाजपा की केंद्रीय ऊपर के लोगों की गलती को नीचे के कार्यकर्ता सुधार के सदन में भेजेंगे। तो आखिर मोदी जी को जिताने के लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उनको जो टिकट दिया है जी, तो मोदी जी को आपको जिताना है, तो कैसे आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत यहाँ का प्रतिनिधित्व रविंद्र कुशवाहा जी करते हैं। दिल्ली के सदन में हम लोग की बातों को रविंद्र कुशवाहा जी रखेंगे। मोदी जी को तो हम लोगों ने वोट दिया नहीं है, हम लोग तो रविंद्र कुशवाहा को वोट देते हैं। हम अपना प्रश्न भी रविंद्र कुशवाहा के सामने ही रखेंगे। अगर ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इनको हरा के घर बैठाएंगे, सदन में नहीं भेजने का काम करेंगे दोबारा। मतलब अभी भी एक मौका आप लोग देना चाहेंगे इनको? बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे अगर वो सुधार नहीं करते हैं। तो क्या विकल्प क्या है? और विकल्प हम लोग बनाएंगे, उसी के लिए हम लोग बैठक बुलाए थे, फिर इसके बाद अगली बैठक इससे होगी, हम लोग विकल्प बनाएंगे और आम जनता के मन को, मस्तिष्क को समझते हुए हम लोग विकल्प बनाएंगे। जो उनका प्रतिद्वंदी होगा, अगर वैसा लड़ाई बनेगी तो हम लोग उसके पक्ष में जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग मोदी जी, योगी जी के नाम पर नहीं, बल्कि एक योग्य जो है सांसद हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के नाम पे वोट करेंगे। संसद में हम लोग की बात जो उठा सकते जी, जो हमारी समस्याओं को वहाँ मोदी जी और योगी जी के कानों तक पहुँचाए, वो अपनी समस्या लेके सोया न रहे, अपने ही संसाधनों में लिप्त न रहे। क्या क्या सवाल है आपसे रविंद्र कुशवाहा जी से? मैंने तो बता दिया, कई बार बता चुका। मधुबन से लेके मधुबन भाला से लेके चौकिया मोड़ तक डिवाइडर, यहाँ इब्राहिमपट्टी में इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, सिकंदरपुर मोड़ से लेके गढ़वार मोड़ तक आज भी वही पुरानी रोड है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी इसी क्षेत्र के हैं, जानते हैं, आते आते होंगे। वही पुरानी रोड है, उसका भी सुधार अब तक नहीं हुआ। आज दिन ट्रेन होते रहते हैं। इब्राहिमपट्टी में हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट में दिया गया है। आपका लक्ष्य ये था कि रविंद्र कुशवाहा जी अगर उसको सरकारी करवाए होते तो ये सही रहा। हम लोगों का मांग यही है कि वहाँ पे सरकारी डॉक्टर बैठे, सरकारी सुविधाएं हो, क्योंकि आम जनता को उससे लाभ मिलेगा, कम पैसे में उनका दवा इलाज होगा। क्योंकि प्राइवेट संस्था की वजह से महंगाई का सामना करना पड़ता है हमारी क्षेत्रीय जनता का।
केवल धनुराई कोई के मेडिकल वैसा कॉलेज भी नहीं है। नहीं कुछ नहीं कोई है। सुविधा नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। अगर कोई रात में इमरजेंसी आती है तो हम लोग को आजमगढ़, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर जाना पड़ता है। आम कमजोर आदमी कहाँ से जाएगा, कैसे क्या करेगा, वो अपना भाड़ा भी नहीं जुटा पाता है दिल्ली लखनऊ का। कुल मिला के आज के कार्यक्रम का मकसद क्या था आप लोगों का? कार्यक्रम के मकसद यही था कि अगर रविंद्र कुशवाहा 10 सालों में नहीं सुधरे तो अब नहीं सुधरने वाले हैं, उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। 72 लोकसभा से उनको हराया जाएगा। 71 लोकसभा से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनका खदेड़ा हो। अभी आपने बताया कि यदि सांसद से मिलना चाहें तो सारा दिन कहीं रहे, यदि 4 बजे के बाद यदि मिलना चाहे तो उससे मिल नहीं पाते, इसका क्या इसका कारण लक्ष्य क्या है? इसका कारण यही है कि उनके 5 लोग हैं और 5 अपने मानिंद लोगों के साथ कहीं विलुप्त हो जाते हैं। उनको कोई खोज नहीं पाता है कि वो कहाँ हैं, किस चीज में विलुप्त हो जाते हैं? तो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं हम नहीं ये कर। तो आप माननीय वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या बात को इधर उधर घुमा रहे आप लोग बातों हैं? को आप घुमा रहे सर्व हैं। ज्ञाता है महाराज, और इस बात को इन बच्चों से कहलवा रहे हैं। क्या ये लड़के सब सर्व ज्ञाता है, इस उपस्थित जन समुदाय सब जानता है, सर्व विदित है। और खास तौर से बेलथा रोड को अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं समझते हैं। उनका पूरा विकास कार्य जो भी होता होगा, जितना भी होता होगा, 1% 2%, वो भाजपा रानी और सलेमपुर में होता है। और सदैव वो इसी प्रयास में रहते हैं कि मेरा भाई विधायक बने। परिवारवाद की जड़ है वो। भाजपा रानी से जी, अभी आपने ये भी कहा है कि यदि वोट न देते हैं तो कहते हैं कि लोग वोट न देकर के उनका विरोध जताते नहीं हैं। नहीं, वोट न देकर उनका विरोध जताते हैं और सांसद बनकर देश को लूट रहा है, उसकी कोई विरोधी वो नहीं है। सीधा कहते हैं, वो सीधा यही कहते हैं कि आप लोगों ने, हम लोगों से, हम कार्यकर्ताओं से यही कहते हैं, आप लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मुझे नहीं दिया है। सांसद तो आप बने हैं ना, हमारे क्षेत्र से सदन में तो आप गए हैं ना, तो सांसद आप बने तो हम लोग जवाब आपसे मांगेंगे। और वो उनका जवाब ये रहता है कि आप लोगों ने मोदी जी के नाम पे वोट दिया है, मोदी जी आपका काम करेंगे, योगी जी आपका काम करेंगे। जब मोदी जी होगी तो हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं। इस बार कहने का मतलब आप है कि हम आपको नहीं वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, जब आप हमारा बिल्कुल नहीं सुनेंगे, देंगे। तो मोदी से सुनवाएंगे तो मोदी को जी, वोट करेंगे। मोदी जी के कार्यवाही है ना यहाँ पे, तो मोदी जी के कार्यवाही यहाँ पे है ये। तो हम लोग, अगर मोदी जी ने गलती कर दिया है, पार्टी ने गलती कर दिया है, तो हम लोग सुधार के किसी दूसरे को भेजेंगे सदन में, उनको नहीं भेजेंगे। विरोध करेंगे मगर भाजपा को ही वोट देंगे। बिल्कुल नहीं। विरोध का मतलब क्या हुआ कि हम भाजपा को वोट देंगे? तो फिर इस बार रविंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। किसी और यहाँ पे आए जितने लोग थे कि कोई भी नहीं देगा, बल्कि और लोग, वो लोग जाके अपने घर वालों से भी बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों से भी बात करेंगे कि इस रविंद्र कुशवाहा को यहाँ से हटाया जाए, खदेड़ा हो। ये सांसद जी कहते हैं कि परिवारवाद सारी दल पार्टियां करती है, क्या सांसद जी परिवारवाद नहीं बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं? अपने भाई का टिकट मांगते हैं हर विधानसभा में। पिछली बार भी मांगे थे, चुनाव भी लड़े थे, चुनाव हारे भी हैं, फिर मांगेंगे, अगली बार भी मांगेंगे। अपने लड़के को भी ला दिए हैं चुनाव प्रचार में, वो भी एक विधानसभा संभाल रहे हैं, वो भी अगली बार टिकट मांगेंगे। परिवारवाद का तो सिस्टम है वहाँ बन गया है भैया, कहाँ रविंद्र की बात करें, सबकी बात कीजिए। विवाद चल रहा अभी है, बगल में आपके भोसी में परिवारवाद ना भी है, विवाद चल रहा है एक ही सीट और पार्टी ने परिवारवाद मांगा है, वो भी परिवारवाद पर आके गिर गया। आप देख लीजिए, ठीक है। आप लोग वरिष्ठ अभी बाप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं और उतने उन्होंने बड़े मुद्दों पे हम लोगों को मत ले जाइए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद।